कुछ लोगों की मंशा हो सकती है कि समाज में तनाव टकराव पैदा हो, लेकिन मेरा सभी देश प्रदेशवासियों से निवेदन है कि हम इस तरह, हमें सबको, राजनीतिक लोगों को भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हमारे विचार से सहमत है, हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर सकता है और हमारी विचारधारा से सहमत है, तो कोई समस्या नहीं है, हम सबका स्वागत करेंगे। 2024 में भी जाएंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं उन कामों के आधार पर जाएंगे। जब भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा तुरंत एकदम हम लोग तैयारी के साथ चुनाव मैदान में आएंगे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पहले से ही एक्टिव मोड में है, लेकिन अब आने वाले समय में सांसदों के चयन और तमाम प्रक्रिया को लेकर के तेजी आएगी। क्या कुछ होगा, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार तैयारी कर ही रहे थे, निकाय चुनाव होने थे, टल गए, अब दोबारा होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग पहले से एक्टिव मोड में है। क्या क्या बदलाव हम संगठन के तौर पर देखने वाले हैं और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए सब चुनाव और हमारे कार्यक्रम अभियान सब महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से पहले नगर निकायों के चुनाव। हम लोगों ने पूरी तैयारी नगर निकाय के चुनाव की संगठन के स्तर पर हम लोगों ने की थी, लेकिन माननीय न्यायालय के कारण डेट आगे बढ़ी है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जो भी समय अवधि के अंतर्गत चुनाव की तिथियां आएंगी, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव, हम सरकार में है, नगर निगमों में भी, नगर निकायों में भी अधिकांश हमारी ही मेयर है, तो जो काम हमने राज्य सरकार के माध्यम से और केंद्र की योजनाओं में नगर निकायों में की है, सारी तैयारी हमारी है। और हम अपने संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने जो नीचे तक का हमारे संगठन का स्ट्रक्चर है उसकी सक्रियता बनी रहे, इसके लिए हम कार्यक्रम अभियान लगातार नियमित रूप से अपनी बैठकें, संगठनात्मक कार्यक्रम ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। और जब भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा तुरंत एकदम हम लोग तैयारी के साथ चुनाव मैदान में आए। सर, आपने रिपोर्ट कार्ड की बात की है। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बना था और उसका असर टिकटों पर भी दिखाई दिया था। आप लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस ही होगा चुनाव, इस बार भी क्या वही रणनीति है और किस तरीके से सांसदों को लेकर के इवैल्यूएशन होगा और कुछ सीटों को लेकर के आप बड़े फेरबदल भी करेंगे जैसे आपने पिछली बार? नहीं, अभी टिकटों प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग निचले स्तर तक बातचीत करके और उसके आधार पर उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को लेना होता है, तो उस विषय में तो अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अलग अलग स्तर पर सभी लोगों की बातचीत के आधार पर सब लोग निर्णय करते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ और अपनी सरकार के पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। 2024 में भी जाएंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं उन कामों के आधार पर जाएंगे। और नगर निकायों में भी जो काम नगर निकायों के माध्यम से हमारी सरकार ने किए हैं, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सरकार ने काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, कई बड़े नेता आपके साथ पहले थे, वो दामन छोड़ के चले गए। धर्म सिंह सैनी का नाम ले ले, दारा सिंह चौहान, अब चूंकि लगातार उनको लेकर के चर्चाएं जोरों पे हैं, क्या संभावनाएं बनी रहेंगी कि ये नेता वापसी का रुख करें आपकी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जब मेंबरशिप अपनी करते हैं तो ऑनलाइन मेंबरशिप पे हम किसी को सदस्य बनने से रोकते तो है नहीं, लेकिन पार्टी की स्पष्ट मत है जो हमारे विचार से सहमत है, हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर सकता है और हमारी विचारधारा से सहमत है, तो कोई समस्या नहीं है, हम सबका स्वागत करेंगे और सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें उसी फार्मूले पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
सर एक विषय और जरूरी था, आप स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो कि मुखर होकर के पहले रामजन्म मानत फिर दलितों को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की साजिश हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो ऐसी साजिश कर रहे हैं। कल उनकी झड़प भी हुई थी महंत राजू दास के साथ में। आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़ा किया? मेरा इतना ही कहना है कि हमें किसी भी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक या धार्मिक आस्थाओं से जुड़े विषयों पर किसी भी धर्म के आपत्तिजनक टिप्पणी विषय नहीं रखने चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में अनावश्यक तनाव, टकराव पैदा हो। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हमारे जो जनता से जुड़े विषय हैं, डेवलपमेंट्स के विषय हैं, अंत्योदय के विषय हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं सरकार की, वो बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोग जनता के, गरीब लोगों के कल्याण के लिए सरकारें काम कर रही हैं। उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की मंशा हो सकती है कि समाज में तनाव, टकराव पैदा हो, लेकिन मेरा सभी देश प्रदेशवासियों से निवेदन है कि हमें सबको, राजनीतिक लोगों को भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे समाज में किसी भी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। सर अंतिम सवाल है, जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जांच की बात कही गई है, कहा जा रहा है कि लंबे समय से इन बोर्डों में जो लोग थे, जो संपत्तियों को लेकर ब्यौरे थे, वो खंगाले जाएंगे। आपको लगता है कि ये कार्रवाई जो है उस पर, चूंकि विपक्ष भी कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सरकार की कार्रवाई या सरकार को कहीं कोई मंशा हमारी किसी का उत्पीड़न करने की या अनैतिक काम करने की नहीं है। लेकिन अगर कोई अनैतिक कार्य करेगा, अवैध काम करेगा, तो और इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी जांच कराकर जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। सरकार विधि सम्मत नियमानुसार, नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्था है उसका पालन करके आगे बढ़ेगी। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और सीधे तौर पर तमाम सवालों के जवाब दिए, और जो विपक्षियों के आरोप है उसको लेकर के भी मुखरता से अपनी बात रखी है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।